एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज चुका है 4, पौने 4 में मैं उठी थी। तो उसके बाद मैंने जो अपना नित्य क्रिया करना होता वो मैंने किया, और उसके बाद से यहाँ पानी वगैरह जो भी काम होता है वो कुछ बाकी था वो कर लिया, और फिर एलोवेरा लगाया। तो डेली की तरह ही सुबह का रूटीन होता है डेली। तो कभी मेडिटेशन आगे कर लेते हैं, कभी मेडिटेशन झाड़ू पोछा करने के बाद कर लेते हैं, पर करते ज़रूर हैं। तो उसके बाद मैं आँख वगैरह धुल लिया, और उसके बाद से फिर से तब पानी पी, क्योंकि मैं कुल्ला बिना किए ही पानी पीती हूँ। तो पहले उसके बाद से फिर से जाकर फिर पानी एक बार पी लेती हूँ, तब फिर कुल्ला करती हूँ। क्योंकि जो लार होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, आप सबको सभी को पता होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऊपर से चेहरा धुल लेते हैं, आँखों में पानी छींटे डाल लेते हैं, और उसके बाद जब कुल्ला करने जाते हैं ना, मुंह में पानी भर के और आँखों पे छींटे डालते हैं। तो उससे कहते हैं आँखों की रोशनी ठीक रहती है, आँखों में कोई प्रॉब्लम भी रहता है तो ठीक हो जाता है। तो ये डेली का सब नित्य क्रिया है। तो ये एलोवेरा कट करके मैंने रखा था, तो मैं अभी लगा लेती हूँ ना तो ठीक रहता है, लग जाता, वरना फिर भूल जाएगा। आप पता नहीं क्यों मेरी आदत है ना, जब ये सब कुछ भी लगाओ ना तो मुझे नहाने का मन ही करता है। तो दोपहर में इसीलिए सब मैं नहीं करती हूँ, या तो शाम को करूँ नहाना हो, क्योंकि हमें आदत है कि फिर से नहाना ही होगा। तो इसीलिए मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, और जब तक झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ, जो उठती हूँ लगा लेती हूँ। और उसके बाद से अगर एलोवेरा किनारे रहा तो फिर भूल जाएगा, इसीलिए मैं सामने ही टेबल पर रखती हूँ कि देख के याद भी आता है, और लगा लेते हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटा इधर होगा, तब तक फिर से एलोवेरा का जो भी असर है चेहरे में आ जाएगा, स्किन में। तो फिर मैं नहा लूँगी, मतलब धो लूँगी। तो उधर झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी कमरा में, और इधर झाड़ू पोछा की। और आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हुआ है, बाथरूम वगैरह से लेके सब कुछ धुलना। पीछे छत पे झाड़ू लगाई जाके अंधेरे में ही, नीचे पूरा झाड़ू। तो ये सब करते करते ना थोड़ा सा उजाला हो गया था मुझे पूजा करते, मतलब अंदर तो मैंने पूजा कर लिया था, पर जब मैं बाहर गई, आज मैंने अंदर पहले पूजा कर लिया, तब फिर बाहर जल देने गई थी। पर एडिटिंग के टाइम हमसे आगे पीछे हो गया है। एडिटिंग में मैंने पहले बाहर का पूजा कर दी हूँ, बाद में मैं अंदर का मतलब आ गया है। तो जब मैंने पूरा वीडियो एडिट कर दिया था ना, तब देखा था, तो मैं सोची कौन जाए आगे पीछे से क्या मतलब है। तो आज है दिन बुधवार, और आज है 21 मई, और बहुत ख़ास दिन है आज हमारे ज़िंदगी का। तो आज है हमारा एनिवर्सरी। तो ये ब्लॉग तो बाद में जा रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग लेट डाल पा रही हूँ। और देखिए ये इतना ज़्यादा यहाँ शोर शराबा है ना कि आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं, डेली ही इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर चल रहा है। अभी भी इस वाले माइक लगाने के बाद भी आवाज़ आ रही है उसमें। तो इसमें भी आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, अभी लाइट कटा था तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, तब मैं ये ब्लॉग का आवाज़ डाल रही हूं। लेकिन हो ही नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा शोर शराबा है ना। रात को भी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ रात को पता चलता है। तो मैं कब करूं, कब आवाज़ डालूं। ब्लॉग तो एडिट हो जा रहा है, पर आवाज़ डालने की वजह से आप लोग के पास टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और जैसे जैसे अब फिर दिन आएगा ना, तो दीपावली वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, नवरात्रि से ही ना आवाज़ की बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर वीडियो का बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब क्या करें, देखते हैं कैसे क्या होगा, उसी में मैनेज करेंगे। तो फिर आज यही हाल आज भी था, तो मैं सोची हूँ कि देखते हैं, चलते हैं उसी में करते हैं। कब तक वीडियो नहीं डालेंगे, डेली डेली गैप हो रहा है, उससे चैनल पे बहुत ज़्यादा असर आता है। ऐसे इस तरह भी बहुत ज़्यादा ही इस समय चैनल डाउन हो गया है। आप लोग बिल्कुल इस समय प्यार नहीं दिखा रहे हैं, कोई वीडियो नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग से विनम्र आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज़
थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ना डाउन हो जाए। चैनल डाउन होने का मतलब न्यू चैनल पे बहुत असर पड़ता है, तो चैनल डेड हो जाता है, तो सारी मेहनत पे मेरे पानी फिर जाएगा। बस आप लोग से मैं आग्रह ही कर सकती हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। चाहे आप जनता जनार्दन है, चाहे आप लोग किसी को गिरा दें या उठा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा होगा वो आप लोग करिएगा। हमारा काम है वीडियो डालना, तो डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग तो मतलब एनिवर्सरी के सुबह का ही है। तो मैंने सोचा था कि पहले लेट हो ही गया है, तो मैंने पहले वो ब्लॉग डाल देती हूँ सेलिब्रेशन वाला, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पुराना ब्लॉग डालने का मन ही नहीं करता है मेरा। तो रेगुलर तो हो ही नहीं पा रहा है हम इस टाइम। बहुत पता नहीं क्या, मैं इतना मेहनत भी कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है इस टाइम। तो जब डेली ब्लॉग जाता है तो सुकून मिलता है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि पहले अगर ये डालती तो कल ये गया होता, तो आज फिर वो हो जाता, तो ज़्यादा पुराना हो जाता। तो इस वजह से मैं सोची थी कि मैं आगे पीछे कर लेती हूँ, और आप लोग मैनेज कर लेंगे। और मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं कि आप ऐसा है, कुछ नहीं, ज़्यादा बस नाइस लिखना होता है उन लोग को। तो मतलब हर खुशी में वो लोग खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी एनिवर्सरी, और चाहे आप बड़ा हो या बड़ों को, तो हमारा प्यार मतलब बहुत तहे दिल से हम चरण स्पर्श कर रहे हैं कि आप लोग हमें खूब आशीर्वाद दीजिएगा। और ये ब्लॉग भले ही लेट जाएगा तो क्या है, लेकिन जिस दिन जाएगा, जिस दिन आप लोग देखिएगा, उस दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद तो आप ज़रूर ही दीजिएगा, ताकि हमारे जीवन में जो भी सारी कमियां हैं, वैसे मैं कमियों पे फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा, चाहे बड़ा होइएगा चाहे छोटा ये ब्लॉग देख रहा है हमसे एज में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी ब्लॉग देखे, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग से मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए किसी की खुशी में शामिल हो जाना चाहिए। हमारा क्या है ना, हमें जल्दी याद नहीं रहता है किसी का एनिवर्सरी। जैसे मेरी शादी के बाद जिसकी शादी हो उसका याद रहेगा, पहले कोई कितनों बताए मुझे नहीं याद रहता। लेकिन फेसबुक हुआ चाहे किसी चीज़ पे, यूट्यूब पे हुआ, अगर किसी की एनिवर्सरी ब्लॉग मेरे सामने आ गया, बर्थडे ब्लॉग आ गया ना, तो मैं बेशक उसको नहीं जानती हूँ, मैं रुक के उसको विश कर देती हूँ। क्योंकि देखिए पता नहीं उसके ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा भी चल रहा होगा तो भी आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छी बात होती है। छोटे छोटे कई लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देंगे तो उसके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो काम आएगा। और हम बद्दुआएं क्यों दें किसी को, हम क्यों नहीं आशीर्वाद दें सबको, क्यों ना खुशी दें, ताकि वो जहाँ रहे उसके ज़िंदगी में काम आए। तो इसी वजह से तो आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चले, और हम पति पत्नी का साथ यूं ही बना रहे। और आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि एनिवर्सरी तो बीत चुकी है, लेकिन अब क्या आशीर्वाद दें, लेकिन नहीं, ये ब्लॉग तो उसी दिन का है। तो आप लोग भर भर के मुझे कमेंट कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और जो कल एनिवर्सरी वाली ब्लॉग गई थी ना, उस पर ज़्यादा कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया ना, दिल को छू गया है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि आप लोग हमारी फैमिली हो, फैमिली के जैसे ही सब लोग प्यार दे रहे हैं या उस ब्लॉग में दिए हैं, वरना और कोई ब्लॉग तो उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन वो ब्लॉग ठीक चला है। मैं जितने देखिए हमारे लिए क्या है, 2 लोग भी आशीर्वाद दे दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें सारे लोग कमेंट किए हैं, जो रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं ना वो कमेंट किए हैं, और जो नहीं देखते हैं उनका वो नहीं किए हैं। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी पूजा पाठ करने। तो पहले मैंने घर में पूजा कर लिया था, तब मैं बाहर गई थी, लेकिन इस वाले में मैंने बताया कि आगे पीछे हो गया है। अब पहले हमारा था ना एनिवर्सरी के दिन कथा, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कथा हो जाए, सत्यनारायण कथा। तो 2 साल से ऐसा हो जा रहा है ना कि बुधवार को ही मेरी एनिवर्सरी पड़ रही है। अब बुधवार को मेरे पतिदेव 2 कोर्ट में मतलब उनको जाना होता है, तो बुधवार को बहुत जल्दी चले जाते हैं घर से, मतलब डेली से भी 1 घंटा पहले चले जाते हैं। और आज उनको कई काम अर्जेंट लगे थे, वो 2 महीना पहले से ही डेट लगा था। तो देखिए सब कुछ मैनेज करना होता है, एनिवर्सरी ही सिर्फ का वो नहीं है। अगर एनिवर्सरी है ठीक है, लेकिन उसमें पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो हमेशा तरकुलहा जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, मतलब हम लोग जाते हैं मंदिर और फिर आते हैं, तो हम लोग कथा घर पे होता है। तो लेकिन 2 बार से पिछले साल तो हम लोग मंदिर तो गए थे, लेकिन कथा नहीं हो पाया था, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही उनके साथ कुछ हुआ था। वो मतलब घर पे नहीं रुकने वाले थे, और आज भी वही हुआ। तो वो बोले तुम अकेले कथा सुनना हो तो सुन लो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है अकेले कथा सुनना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला इसीलिए। और सुबह बात हुई थी कि सुबह से सुबह पंडित जी आ जाए, हो जाए कथा। तो पंडित जी कहीं बिजी थे, तो वो बोले कि 10:30 बजे के पहले नहीं आ पाएंगे, लाख कोशिश करेंगे। तो वो बोले थे कि मैं बिजी हूँ, मैं 10:30 बजे करीब में आ जाऊँगा कथा कहने। तो फिर यही सब सोच के फिर कैंसिल, पतिदेव बोले अकेले सुन लो, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं बोली कि चलिए जिस दिन रहेंगे आप, हो जाएगा बाद में ही, लेकिन मैं अकेले कथा नहीं सुनूंगी, भगवान ने बनाया है मेरा, ऐसा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, ये सब मत कहिए। तो फिर कैंसिल हो गया। अब मैं ज़्यादातर कथा वगैरह पे ही ज़्यादा जोर देने चाहती हूँ, केक वगैरह से, कटिंग से मुझे लगता है कि कथा घर में हो जाए, सुख शांति बनी रहेगी और भगवान का वास भी रहेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि कथा वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया जाए। और तरकुलहा मंदिर जाने की बात है जहाँ तक ना, तो क्या हुआ कि वो मंदिर यहाँ से हमारे घर से ना 20 किलोमीटर है, दूर है। और 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर ऐसे ही हो जाता। और टाइम भी लगता आने जाने में, फिर पतिदेव का कोर्ट गैप हो जाता। दूसरी बात, आज वो 2 कोर्ट में बैठेंगे, मतलब कुछ टाइम एक कोर्ट में रहते हैं, कुछ टाइम एक कोर्ट में रहते हैं। तो 2 जगह भागम भाग होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बाइक चलाना पड़ता, थक जाते हैं। मतलब यहाँ से कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर अगला कोर्ट जाएंगे, तो और फिर 40 किलोमीटर मंदिर, तो वो थक जाते। तो इस वजह से मतलब एक दिन में जैसे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, भागम भाग हो जाता है उनके लिए, तो शरीर भी देखना ज़रूरी है। तो मैं बोली कि क्यों परेशान हो रहे हैं, भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं जो गांव में हमारे, मतलब गांव के नज़दीक है। तो हम लोग वहीं चले गए। अब कहीं भी मंदिर ही होता है। तो भोलेनाथ का दर्शन हम लोग करके आए और पूजा पाठ किए अच्छे से, मन को बहुत सुकून मिला। अगर यहीं कहीं मंदिर नहीं जाते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कहीं भी जाओ, भोलेनाथ भी परमपिता परमेश्वर हमारे हैं। तो माता ज़रूरी नहीं है कि माता के मंदिर जाएं, कहीं चले जाते हैं। तो मुझे तो ज़्यादातर मेरे प्रिय, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है ना मेरे लिए, तो भोलेनाथ और मेरे ठाकुर जी, ये 2 लोग मेरे लिए बहुत प्रिय। मतलब होता है हर देवता को लोग मानते हैं, लेकिन किसी किसी के कोई इष्ट होता है, तो वैसे मेरे साथ हैं। तो मैं भोलेनाथ में अपने पिता को देखती हूँ, और ठाकुर जी तो मेरे इष्ट है ही हैं। तो यहीं हम लोग गांव के पास ही है।
मतलब गांव ही है, तो वहीं चले गए थे हम लोग। यहाँ से जल वगैरह हमने चढ़ा के आया, और रास्ते का हमने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। सुबह मन घर से जाते हुए ये भी नहीं किया, क्योंकि लेट हो जाता। फिर से वहाँ से फिर मैं आई तो घर पे खाना बनाया। और ऐसा मतलब बहुत कम हो पाता है कि जो हम लोग साथ पूजा करें, क्योंकि शिवरात्रि को भी हम लोग जाते हैं ना, तो साथ पूजा नहीं कर पाता है, क्योंकि मंदिर में भीड़ होता है तो आगे पीछे हो जाता है पूजा। लेकिन मतलब एनिवर्सरी के दिन होता है कि साथ में पूजा हो जाता है। बाकी तो लगभग या घर में कोई पूजा मतलब कथा वगैरह हो, या घर में रुद्र वाला हो, क्योंकि वो हम उसके आगे का हमारे गुरुजी का नाम पड़ता है तो मैं नहीं रखती हूँ। तो ये उस दिन साथ में हो जाता है, वरना कभी साथ में पूजा कहाँ हो पाता है। तो जब पतिदेव एकादशी का व्रत रहते थे मेरे साथ, तब पूजा हो पाता था। अब तो वो छोड़ दिए हैं, उनसे इस टाइम मतलब हो नहीं पा रहा है, भागम भाग हो जाता है। तो मैंने मना कर दिया कि रहने दीजिए आप, हम रहते हैं। तो बाहर देखिए जो जाता है एकादशी में बहुत वर्जित होता है, तो इसी वजह से मैंने मना कर दिया था। और सेम ही कंडीशन मेरे पति देव का भी, उन्हें भी भोलेनाथ का, ठाकुर जी की पूजा करना उन्हें भी बहुत पसंद है। वो भोलेनाथ को बहुत मतलब बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो दोनों लोग का हम लोग एक ही तरह से है कि हमारे इष्ट दोनों यही लोग हैं। तो इष्ट हमारे मतलब ठाकुर जी हैं, और भोलेनाथ को हम अपना पिता मानते हैं। तो ऐसा ही हम दोनों का है। तो यहाँ खूब अच्छे से वो जल वगैरह चढ़ाए। और यहाँ छोटा मेरा थर्व आया था बाबू, तो वही कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी उतना कर लिया है, बहुत ज़्यादा है। वो बोल मतलब वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन वो बोल रहा है चाची दो मैं फ़ोटो खींच दूँ। तो मैं बोली कर लोगे बेटा आप? तो कह रहे हाँ कर दूँगा। तो देखी मैं तो ठीक ही किया है, जितना मेरा छोटा बाबू है ना बहुत अच्छा ही किया है। बड़ों से भी बहुत ज़्यादा हिलता है, लेकिन वो छोटा है तो बहुत अच्छे से फिर भी कर दिया है। मैं उसको अप्रिसिएट की कि वाह मेरा बाबू तो सब कुछ कर दे। और देखिएगा आगे मेरा बाबू कितना अच्छे से पूजा कर रहा है, उसके में पूजा भक्ति भाव खूब अच्छे से, क्योंकि बहुत छोटा था ना, अभी 1 साल का था। तो जब जल देने हम लोग जाते थे भोलेनाथ को या तुलसी माता को, तो उसको साथ लेके जाते थे, तो वो जल देना सीख गया। और डेली सूर्य भगवान को जल देना भोलेनाथ को, और शाम को डेली वो दिया बत्ती करता है, सुबह लड्डू गोपाल को नहलाना, वो सब काम करता है। मतलब उसकी मम्मी या पहले तो मेरे साथ भी करता था, तो अब जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता है। देखिए कितने अच्छे से फ़ोटो, अब बता भी रहा है चाची सिर साड़ी सही कर लो, इधर से मुंह नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बता रहा था। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बाबू इतने अच्छे से सब कुछ कर ले रहा है। तो बहुत मुझे खुशी हो रही थी। हम दो जने के बीच अभी मेरा बाबू ही है। तो देखिए कितने अच्छे से वो जल चढ़ा रहा। मंत्र भी उसको बहुत सारे मंत्र याद हैं। पैर देखिए, और मतलब अभी आगे देखिएगा कि वो छोटा है ना, तो हर चीज़ वो केयर करता है। तो उसके चाचा ना उस हनुमान जी को पैर दबा दबा के ऐसे मतलब पैर छू रहे थे, तो वो देख रहा था ना, वो हर चीज़ छोटी बड़ी नोटिस करता है। तो वो भी इतने अच्छे से पैर दबाया था हनुमान जी के कि क्या बताएं। जबकि वो पहले छोटा था ना, तो एक चौराहे पे बड़ी सी मूर्ति है हनुमान जी का, तो बहुत डरता था आंखें देख के उनको। देखिए कितने अच्छे, फिर से इधर थोड़ा सा आ गया था, देखिए कितने अच्छे से पैर दबा रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा था ये देख के, और मैं बोली थी वाह कि
कौन बताया तुमको पैर दबाने? तो कह रहा है चाचा दबाते हैं तो इसीलिए मैं भी दबा रहा हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऐसे छोटे छोटे संस्कार भरने से बच्चों में न बच्चों की भी परवरिश अच्छी होती है, और जो माँ बाप करते हैं ना तो वो बच्चे भी देख देख के करने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का असर परिवार, सबसे पहले परिवार का ही असर बच्चों पे पड़ता है। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो वो सुबह हमको बोला था, मैं नहाने गई थी तभी उठ के वो आया तो बोला। तो यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्या पतिदेव मुझे कुछ चिढ़ा रहे थे, तो जैसे मैं जाके बैठी ना वैसे ही वो आया नीचे से, तो खूब तेज़ दौड़ते हुए आ रहा था। तो मैं बोली क्या हो गया? तो वहीं दरवाजे पर से ही बोल रहा है चाचा हैप्पी एनिवर्सरी, और फिर मुझे भी बोला झप्पी दे के, मतलब वो बोलता है ऐसे गले लगने को झप्पी दे के बोलेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्या, और ये भी खुश हो गए कि मतलब इसको हर चीज़ याद भी है, जबकि मैं कई दिन पहले ऐसे बताई थी कि मेरी एनिवर्सरी आ रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था, तो हम और बाबू बहुत मस्ती कर रहे थे बारिश में। हम लोग मतलब वो देख रहे थे, फिर आंधी आया था तो खेले थे। तो अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। यहीं से पिछला ब्लॉग आप लोग यहीं से स्टार्ट हुआ था तो देखे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, तो अब भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।